ये तो अब रस्साकशी का जो माहौल है वो बिहार के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस्तीफा देना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अब यहाँ से बीजेपी भी जेडीयू से अलग होना चाहती है। क्या जेडीयू ने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ अब आगे सरकार नहीं चलाएगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है ये चुनाव अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव अगले 1 से 2 महीने के अंदर होता हुआ दिखाई पड़े। तो ये तमाम जो दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो हाईकमान तय करेगी कि आखिरकार नेतृत्व किसका होगा, यानी कि मोदी शाह के आदेशानुसार बिहार का विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत का दौर शुरू हो चुका है? क्या नीतीश कुमार के सीएम बनने के सपने को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां स्थिति को उलझाती हुई नजर आ रही है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही अब सियासी तूफान आने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अब बड़ी बगावत छिड़ने वाली है? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते दिलीप जायसवाल को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहां इस्तीफा देना पड़ा? इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों के साथ। सबसे पहला सवाल यहां अमन सर से लेना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार में एक तरफ जहां निशांत कुमार ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को यानी उनके पिताजी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, अब दिलीप जायसवाल का यहां इस्तीफा देना क्या ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही कहीं ना कहीं अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ना अब यहाँ मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि बिहार में चुनावी जो हलचल हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, लगातार जिस तरह बिहार के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री क्या बिहार में हो सकता है। अब ऐसे वक्त में जब लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लगातार नई नई रणनीतियां सामने आ रही हैं, इस वक्त पे दिलीप जायसवाल का वो कह सकते हैं नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि वो ये कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन जब उनको ये पद दिया गया था उस समय बीजेपी को क्या ये पता नहीं था कि एक पद और एक व्यक्ति होना चाहिए? अब ऐसे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार के साथ में बीजेपी का तालमेल कोई बहुत बेहतर नहीं रह गया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि जो एनडीए कुनबा है उसमें क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उनके बीच में तालमेल अब लगभग खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी से दूरियां बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई उनको बहुत अफसोस भी है इस चीज़ का। कल परसों जब पीएम मोदी पहुंचते हैं उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते हैं, तो आखिर क्या पीएम मोदी उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं? और क्या अब ऐसा माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार लगभग बीजेपी से अब अलग होने की ठान चुके हैं? तो ये बीजेपी के लिए समस्याओं का दौर हो सकता है कि यहाँ पर उनके एक बड़े नेता, या यूं कहा जाए कि बीजेपी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का इस तरह से इस्तीफा देना अपने आप में कई तरह की चीज़ों को बयां कर रहा है कि क्या वास्तव में एनडीए कुनबे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, या मुख्यमंत्री पद की जो रेस शुरू हुई है? क्योंकि यहाँ पर निशांत कुमार ने जिस तरह की बातें कही हैं कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री का जो पद है वो अभी से तय कर देना चाहिए, मेरे पिता ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एनडीए कुनबे को बीजेपी को तय करना चाहिए। तो अब रस्साकशी का जो माहौल है वो बिहार के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस्तीफा देना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अब यहाँ से बीजेपी भी जेडीयू से अलग होना चाहती है? क्या जेडीयू ने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ अब आगे सरकार नहीं चलाएगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है ये चुनाव अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव अगले 1 से 2 महीने के अंदर होता हुआ दिखाई पड़े? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब वो तालमेल नहीं रहा जो पहले दिखाई पड़ता था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अभी से बयानबाजी हो रही है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। क्योंकि अमित शाह ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव होने के बाद होगा, लेकिन अब निशांत कुमार कह रहे हैं कि मेरे पिता को अभी आप मुख्यमंत्री का पद तय करिए कि अगर एनडीए कुनबा सत्ता में आता है तो उनके पिता ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में
निशांत कुमार का पिता नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पक्का करना और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना कि निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी घोषित करे। और यहाँ पर जिस तरह से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर मच रही होड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माहौल बन रहा है वो बिहार चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके चलते दिलीप जायसवाल ने यहां अचानक इस्तीफा दे दिया। अपना अगला सवाल यहां अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, किस तरह से देखते हैं पूरी स्थिति को? बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात निशांत कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इतने बड़े लीडर, भूमि राजस्व मंत्री यहाँ दिलीप जायसवाल जिस तरह से इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पार्टी के अंदर रखा गया है, तो क्या लगता है क्या उन्होंने यहाँ पर ये बात सिर्फ इस बात पर पर्दा डालने के लिए की है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? मनीष, देखिए, ये जो इस्तीफा दिया है यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको जारी रखूंगा, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेशानुसार ये इस्तीफा दिया गया है। जेपी नड्डा ने यहाँ पर दिलीप जायसवाल को सवाल खड़े करते हुए उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा कि वन पोजीशन वन लीडर, यानी कि एक नेता और एक पोजीशन उसके पास रहेगी। लंबे वक्त से जो है सम्राट चौधरी भी राजस्व मंत्री पिछले कार्यकाल के दौरान बने हुए थे और जिस वक्त वो बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और तमाम जो विभागों का जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया, उसके बाद लगातार अब ये सवाल उठ रहा था कि दिलीप जायसवाल क्या सम्राट चौधरी के रास्ते पर ही चलते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी हाईकमान के आदेशानुसार ये इस्तीफा उनका हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो हाईकमान तय करेगी कि आखिरकार नेतृत्व किसका होगा, यानी कि मोदी शाह के आदेशानुसार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से चाहे ललन सिंह हो, चाहे निशांत कुमार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए का नेतृत्व बिहार में रहेगा और सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे, तभी एनडीए को यहाँ पर बिहार में फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फंसी हुई है यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद तो हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों की तुलना में उनके पास आधी संख्या में यहाँ पर विधायक नजर आते हैं, जो आगे आने वाले वक्त में एक चुनौतीपूर्ण टास्क बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जैसा यहाँ पर अब निशांत कुमार की ताजपोशी होने की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर के बिहार में एक जो यूथ है उसमें एक नए जोश का उत्साह करना चाहते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार, और उसी आधार पर बिहार में पिछले 10 सालों में लगातार कमजोर हो रहे जेडीयू के सियासी ग्राफ को ऊपर उठाने की कोशिशें की जा रही। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ दिलीप जायसवाल का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ही किया गया है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर अब विपक्षी पार्टियां यहाँ पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं, निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार के सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने एनडीए के तमाम सहयोगियों को एकजुट करने में विफल होती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में क्या बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़ी बगावत करके बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे? यहाँ पे अगला सवाल वफा से रहेगा। वफा, किस तरह से देखते हैं दिलीप जायसवाल का इस्तीफा देना, नीतीश कुमार के लिए सीएम बनाने की मांग उठना और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह की शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है उसका यहाँ पर उभर कर आना, क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ टास्क यहाँ पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना हो सकता है? देखिए, ये जो इस्तीफा दिया गया है यहाँ पर दिलीप जायसवाल की तरफ से, ये कोई अचानक में नहीं दिया गया है, ये संभावित था पहले से ही। इस पर जेपी नड्डा के साथ में अभी जेपी नड्डा गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, उसके बाद में उस बैठक पे पहले ही मोहर लग चुकी थी कि यहाँ पर जो है दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना है और कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, यानी कि जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव आने हैं और चुनाव से पहले कैबिनेट में
विस्तार करना, मंत्रिमंडल 6 नए चेहरों के इसमें नाम आ रहे हैं कि 6 नए चेहरे जो है वो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो 6 जो मंत्री पद की जगह अभी पहले से वैकेंट थी यहाँ पर, क्योंकि अगर देखिए 15% विधायक ही जो है वो मंत्री बन सकते हैं, तो 243 विधायक बिहार की विधानसभा में होते हैं, तो उसमें से लगभग 36 विधायक ही यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं, जबकि नीतीश की कैबिनेट में 30 विधायक ही मंत्री थे। 6 विधायकों के लिए हालांकि गुंजाइश थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिलीप जायसवाल से जो है इस्तीफा मांगा गया। क्योंकि इसलिए मांगा गया इस्तीफा, इसके तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिलीप जायसवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जो मेहनत है वो दमखम के साथ में एक तरफ केंद्रित करके चुनाव जिताने में ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। इसलिए उनको पता है कि राज्य के जातिगत समीकरण क्या है, किन आधारों पर बिहार की जनता वोट करती है, तो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दिलीप जायसवाल को दी गई है और शायद मंत्री पद से भी बड़ी जिम्मेदारी उनको संगठन के अंदर दी गई है। तो ऐसे में जाति समीकरण को साधने के लिए, और पहले से मैं आपको ये भी बताऊं कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा यूं भी दिया है कि बीजेपी के कोटे की जो मंत्री थे वो लगभग पूरे थे। जो 30 मंत्री पहले से बने हुए थे उसमें 15 मंत्री जो थे वो बीजेपी के कोटे से थे, जबकि जेडीयू के कोटे से 13 ही मंत्री थे और एक हम के कोटे से था और एक निर्दलीय मंत्री था। तो उन तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। बगावत होगी नहीं होगी, बीजेपी क्या करेगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। आने वाले भविष्य में ये बताएंगे कि क्या बिहार की राजनीति में बड़ा होने वाला। लेकिन अंदेशा अभी से ये जाहिर लग रहा है कि उठापटक तेज है और नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो या फिर समूचा विपक्ष हो, तमाम ही पार्टियों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और उस दमखम के साथ में उसमें जुट गए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अब कमर कस ली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी यहां तमाम बड़े फेरबदल करती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से यहां बिहार के अंदर बड़ी बड़ी मांगे उठती हुई नजर आ रही हैं, अब ऐसे में देखना यही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार को सीएम चेहरा डिक्लेयर करना होगा या फिर जेडीयू की तरफ से बड़ी बगावत के तहत महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।